योजनाओं के बारे में आप निश्चिंत हो सकते हैं। जितनी जानकारी मैंने आपको दी है, भाई किसी भी परीक्षा में इनसे बाहर सवाल आने की संभावना जीरो है, जीरो। इसके बाद कुछ नहीं बचता है। मैंने इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट को बहुत बारीकी से पढ़कर उसमें जो फैक्ट बचते हैं उन फैक्ट्स को इसमें रखा है। तो इसलिए आप इस बात को लेकर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर क्या पता कि आप कहीं किसी को ज्यादा शोध यानी कि रिसर्च करने का ज्यादा वो होता है, कीड़ा होता है, तो उस कीड़े को इतना ज्यादा आके अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप इतना ध्यान में रख लोगे, इतनी इंफॉर्मेशन रख लोगे तो भी आप कर लोगे, कुछ नहीं छूटा है। और ज्यादा फिर भी शोध करना तो करो भाई, मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका टाइम जाया होगा, आपको याद करने में कठिनाई होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आखिर आपका प्यार मुझे खींच लाया पार्ट 2 के लिए। काफ़ी कमेंट्स में मैं देख रहा था कि आप लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या में डिमांड आ रही थी कि हम दूसरा पार्ट जल्दी से जल्दी बनाएं, और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि जो फ्लेक्सिब योजनाएं जो हैं इकोनॉमिक सर्वे में जो आती हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। डायरेक्ट सवाल भी पूछे जाते हैं, अंदर घुसकर भी सवाल पूछे जाते हैं। अब मुझे याद है पिछले साल जो मेंस में आरएस मेंस में एक सवाल पूछा गया था कि जो पेंशन योजना है, और पूछा कहाँ गया, सोशियोलॉजी वाले पार्ट में डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछा गया कि उनके लिए योग्यता क्या है। तो किसी न किसी रूप में फ्लेक्सिब योजनाएं जो हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। छोटी से छोटी एग्जाम हो चाहे किसी बड़ी एग्जाम को ले लो, राजस्थान के स्तर पर तो हम लगभग 17 योजनाओं तक यानी आधी योजनाएं पढ़ चुके थे और बहुत जल्दी जल्दी हमने कवर की थी, और कोई ऐसा फैक्ट हमने छोड़ा नहीं था जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आज हम फिर जल्दी से वापस चलते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की, जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कन्यादान से सीधा सीधा मतलब आप समझते हैं कि बच्ची की या फिर लड़की की जब शादी होती है तो उसके ऊपर कुछ सहायता कर दी जाए। यह योजना 2020 में शुरू की गई थी। पहले 2 योजना चलती थी, एक सहयोग योजना और उपहार योजना, उसी का बदलाव हुआ नाम ये है SC/ST। इसके अब आप देख लीजिए कि कौन कौन लोगों को या फिर किन किन लोगों को इस योजना का फायदा मिलता है। अल्पसंख्यक वर्ग की BPL परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियां, 18 वर्ष से अगर कम है तो वो तो वैसे ही कानूनी रूप से एक तरह से मान्य नहीं है, किसी की शादी हो जाए तो 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 रुपए विवाह उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि सरकार कन्यादान दे रही है, वरना जनरली हमने आपने आप गांव में देखा कि कन्यादान के रूप में आप आंधली लिखावा या फिर जो भी आप लिखाबा की आपने ट्रेंड चला है, तो बिक के बजाय सरकार यहां पर आपको 31,000 रुपए दे रही है। अब इन 31,000 तो आपको देगी देगी, उसके अलावा अगर लड़की 10वीं कक्षा पास है तो 10,000 रुपए और ऐड कर दिए जाते हैं। अगर वो BA पास है यानी स्नातक BA BSc BCom है तो 20,000 रुपए ऐड कर दिए जाते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं इस स्थिति में? 31,000 ये तो या फिर 41,000, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसके साथ अलावा अगर ये है तो फिर ये वाले नहीं मिलते, ठीक है, तो फिर बाद में 51,000 हो जाते हैं। तो अधिकतम कितने रुपए तक मिल सकते हैं? अगर आप में से अगर कोई लड़की, आप में से कोई अगर किसी की शादी हो रही हो, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से ही अगर आप ये पात्रता रखते हैं तो आप 51,000 रुपए सरकार की तरफ से कन्यादान पा सकते हैं। इसमें विशेष योग्यजन, राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ी, पालनहार योजना के अंतर्गत, पालनहार योजना एक अलग फ्लेक्सिब योजना है राजस्थान सरकार की, उसके अंतर्गत लाभान्वित अन्य वर्गों के अंत्योदय परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार तथा विधवा महिलाओं की कन्याएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं, ठीक है। तो ये इतने 4-5 पॉइंट में आप इस योजना के सारे फैक्ट्स को देख सकते हैं। फिर उसके बाद में सिलिकोसिस नीति। सिलिकोसिस एक रोग होता है, ठीक है, जो कि मिट्टी या फिर जहां पर ये जो क्रैशर वगैरह चलते हैं, अगर उसके जो महीन कण होते हैं उनकी वजह से ये रोग पैदा हो जाता है और काफी गंभीर अवस्था में पहुंचा देता है व्यक्ति को और मृत्यु का कारण बनता है अंततः, अगर इसमें स्थिति बिगड़ जाए तो सरकार उनके पुनर्वास के लिए नीति लेकर आई थी। और इसके पीछे कारण यह भी है कि राजस्थान जो है वो खनन की दृष्टि से काफी आगे है। यहां पर खनन जैसे कार्य काफी ज्यादा चलते हैं, तो जिसकी वजह से काफी श्रमिक प्रभावित होते हैं। तो राजस्थान में ऐसी योजना अपेक्षित एक तरह से ऐसी योजना होनी चाहिए। ये 3 अक्टूबर 2019 से शुरू हुई थी। सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? हरियाणा, राजस्थान नहीं है। इस नीति के लिए 24वां, इस नीति की वजह से राजस्थान को 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया, ठीक है। खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने के कारण सिलिकोसिस रोग से प्रभावित जो श्रमिक हैं उनकी पहचान करना, यह उसका उद्देश्य है नीति का, और फिर उनका पुनर्वास करना। उन्हें अगर बीमार हैं तो उनका इलाज करवाना,
अगर उनके परिवार को किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो सहायता देना, और मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में भी परिवार को पेंशन या फिर सहायता देना। देते क्या है देखिए, अगर मृत्यु हो जाती है तो आश्रित को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, अगर अंतिम संस्कार करने के लिए 10,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं, पीड़ित को 1500 रुपए पेंशन दी जाती है, और पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता भी दी जाती है। ठीक है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, अगर कोई महिला अकेला जीवन व्यतीत कर रही है, पति नहीं है या फिर पति की मृत्यु हो गई है, ठीक है, 2013 से शुरू की गई थी। ये सामाजिक एक तरह से भारत सरकार की भी ऐसी मिलाकर जो सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत भी इस तरह की पेंशन दी जाती है। राजस्थान द्वारा इसमें कुछ एड ऑन कर दिया गया है। 2013 से शुरू हुई थी ये। विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्ता जो महिलाएं जिनको उनके पतियों ने छोड़ दिया है, ठीक है, त्याग कर दिया है, एक ऐसी एक कुप्रथा हमारे समाज में कई बार देखने को मिलती है, तो उन महिलाओं को पेंशन दी जाती है। योग्यता क्या है देखिए, किन महिलाओं को कितने रुपए मिलेंगे। अगर 15 से 55 वर्ष तक की कोई महिला है तो उसको मिलेंगे कितने, 500 रुपए। अगर 55 से 60 वर्ष तक की महिला है तो उसको मिलेंगे 750 रुपए। 60 से 75 वर्ष तक की महिला है तो उसको मिलेंगे 1000 रुपए, और अगर 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला है तो उसको मिलेंगे 1500 रुपए। पात्रता क्या है, वो जो महिला है उसकी न्यूनतम वार्षिक आय जो है वो 48,000 से कम हो। अगर इससे ज्यादा है तो वो इसके लिए पात्र नहीं है। ठीक है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सम्मान में या फिर वो सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें, उसके लिए सहायता दी जाती है। ये भी 2013 से शुरू की गई थी। तो आप एक तरह से एक ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं कि जो पेंशन योजनाएं हैं जो लगभग 2013 के लगभग शुरू की गई हैं, ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या मिलता है। 55 वर्ष से अधिक की आयु की महिला प्लस 58 वर्ष से, यानी पुरुषों को मिलना शुरू होती है 58 वर्ष से और महिलाओं को मिलना शुरू होती है कब से, 55 वर्ष से। उनको मिलती है 750 रुपए। ठीक है। 75 वर्ष से यहां से लेकर इससे अधिक की जो महिलाएं और वो जो पुरुष हैं उनको 750 रुपए, और 75 वर्ष से अधिक की आयु अगर हो जाती है तो उसमें 1000 रुपए दिए जाते हैं प्रति माह। ठीक है। पात्रता इनमें क्या है, इनकी भी सभी स्रोतों से वार्षिक आय कितनी, 48,000 रुपए से कम हो, उस स्थिति में दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना 2013 से शुरू हुई थी। आपने पिछली योजना जो थी मैंने उसमें बताया था कि 2013 से लगभग पेंशन योजनाएं शुरू हुई है, लेकिन इसमें एक चेंज ये है कि इसमें जो आय का जो न्यूनतम आय की जो पात्रता है वो इसमें थोड़ी बढ़ा दी गई है। इसमें 60,000 रुपए तक की न्यूनतम पात्रता रखी गई है कि वार्षिक आय जो है वो 60,000 से कम होनी चाहिए। अब इसमें देखिए दिए कितने जाते हैं, 750 से 1500 रुपए तक दिए जाते हैं। योग्यता क्या है, 55 वर्ष पुरुष की आयु होनी चाहिए, 58 वर्ष तक की महिला की आयु होनी चाहिए। ये यानी कि तक का है, अधिक नहीं। उनमें क्या था कि 55 तथा 58 से शुरू हो रही थी पिछली योजना में। इसमें क्या है कि इनसे अधिक नहीं होने चाहिए, इनसे कम आयु के उनको मिलेंगे 750 रुपए। 55 वर्ष पुरुष व 58 वर्ष महिला, उनकी आयु 55 प्लस 58 से अधिक होके 75 तक है, तब उनको कितना मिलेगा, 1000 रुपए। और अगर 75 वर्ष से अधिक आयु है दोनों की तो उनको मिलेगा 1250 रुपए। ठीक है। पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 से शुरू हुई थी। राजस्थान सरकार की बहुत बेहतरीन योजना है, बहुत पुराने टाइम से चल रही है। यह योजना ऐसे बच्चों के लिए है जिनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, या फिर माता पिता किसी वजह से, किसी अपराध की वजह से आजीवन कारावास भुगत रहे हैं, या फिर उन्हें किसी प्रकार की लाइलाज बीमारी है। सरकार ऐसी स्थिति में क्या करती है, बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए, वो बेघर हो जाएं या फिर ऐसी स्थिति में चले जाएं कि जो कि अपराध की तरफ चले जाएं, उनका भविष्य ही बर्बाद हो जाए, उस स्थिति से बचाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इसमें सरकार संरक्षक को यानी गार्जियन को कुछ पैसा देती है ताकि वो बच्चे का लालन पालन कर सकें। वरना हमें देखने में आता है कि बच्चों का लालन पालन कुछ लोग, कुछ संरक्षक इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें कुछ पैसा लगता है और उन्हें वो बर्डन की तरह यानी भार की तरह महसूस होता है जब तक खुद का बच्चा नहीं होता। ठीक है। तो इसके लिए सरकार वो पैसा देती है। इसमें देखिए कौन कौन लोग पात्र हैं, जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, आजीवन कारावास या मौत की सजा मिल चुकी है, HIV से पीड़ित है, HIV एड्स से पीड़ित है, यदि माता नाते चली गई है, नाता जाने की जो एक कुप्रथा है या फिर कैसी भी प्रथा है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो भी है, माता नाते चली गई हो, माता की मृत्यु हो गई हो तथा पिता का आजीवन कारावास हो गया हो, ऐसी स्थिति हो, यानी पिता जीवित हो और माता की मृत्यु हो गई हो, ऐसी स्थिति में भी पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। बच्चों के संरक्षण के माध्यम से देखभाल हेतु सरकार पैसा देती है। एक DBT योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसके खाते में, संरक्षक के खाते में। यदि आश्रित यानी कि जो बच्चा जो है वो आंगनबाड़ी में अगर एडमिशन ले रखा उसने, तो उसको 0 से 6 वर्ष तक 1500 रुपए दिए जाते हैं और 6 से 18 वर्ष तक कितने, 2500 रुपए दिए जाते हैं। यदि आंगनबाड़ी में नहीं है तो 0 से 6 वर्ष तक 500 रुपए दिए जाते हैं
और 6 से 18 वर्ष तक कितने 1500 रुपए दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, एग्जाम की दृष्टि से काफी सारे फैक्ट हैं इसमें, कंफ्यूज ना हो। जो पात्रता का दायरा है वो काफी बड़ा है, आजीवन कारावास, मौत की सजा, मृत्यु, HIV एड्स से पीड़ित, नाते चले गए हो तब भी ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों को, उनके बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है और बहुत पहले से शुरू हुई है, 8 फरवरी 2005 से। ठीक है, अगली पे चलते हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। हमारे ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद ये योजना हो सकती है, सरकार द्वारा काफी शानदार योजना है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स पे तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके बाद ये क्लास को लंबा नहीं करना है, इसलिए मेरिट के आधार पर मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था है। 12वीं में आपके कितने मार्क्स हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है, आपका चयन, एक लिस्ट निकलती है, उसके बाद आप अपनी इच्छा से किसी भी कोचिंग संस्थान में जा सकते हैं, फीस सरकार द्वारा कोचिंग को दे दी जाती है। ठीक है, आप जाइए और सीधा मुफ्त पढ़िए। ठीक है, 5 जून 2021 से शुरू की गई थी। पात्र कौन है? जिन परिवारों की आय, वार्षिक आय 8 लाख से कम हो वो इसके योग्य हैं। राजकीय सेवा में यानी सरकारी नौकरी में अगर किसी के माता पिता हैं, गार्जियन हैं, तो उस स्थिति में उनका पे मैट्रिक जो है वो 11 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 11 से ऊपर है तो आप इस योजना के तहत मुफ्त कोचिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लाभार्थियों की संख्या इस साल, पहले शुरू में 7,000 थी, इस साल जो थी वो 15,000 थी, और अब की बार बजट में जो है वो वापस कहा गया कि यह संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। अब वो बढ़ाएगी तब देखेंगे। ठीक है, अगली पे चलते हैं, महिला व बाल विकास मंत्रालय की इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 से आदिवासी बहुल इलाकों में शुरू की गई थी। आदिवासी बहुल यानी मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी भाग इलाकों में शुरू की गई थी। किसके लिए? स्वास्थ्य तथा पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए। किसकी? महिला तथा बच्चों की। ठीक है, जन्म के समय अगर यदि किसी बच्चे का कम वजन है, ठीक है, माता को दुर्बलता है या फिर बच्चे को दुर्बलता है, ऐसी स्थिति में जो भी जन्म के समय या फिर जो छोटा बच्चा उसकी माता की प्रसव काल के दौरान जो भी स्थितियां बनती हैं उसमें पोषण स्थिति का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए यह योजना है। ठीक है, योजना का उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुपालन में राजस्थान ने एक विजन रखा था। कौन सा विजन रखा था? सुपोषित राजस्थान विजन 2022। उसके लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए इस योजना को कार्यान्वित किया गया। ठीक है, इसमें क्या है? अगर दूसरी संतान के जन्म पर 5 चरणों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, महिला व बाल विकास विभाग द्वारा अन्य योजनाओं के साथ, यानी कि एक तरह से कन्वर्जेंस के साथ, बहुत सारी योजनाओं के साथ कंप्लायंस में इस योजना को लागू किया जाता है। इस योजना के लिए सरकार का लोगो एक तरह से देखिए ये है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण हेतु वित्तीय सहायता। ठीक है, अब अगली जो योजना है वो उच्च शिक्षा के लिए है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, मुफ्त स्कूटी दी जाती है। मुफ्त स्कूटी में क्या है कि देखो क्यों दी जाती है, कब दी जाती है? आरबीएसई द्वारा अगर 12वीं परीक्षा में यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में आप 65% से अधिक अंक मिलते हो तब आप पात्र हैं, मिलना कोई जरूरी नहीं है, आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, सीबीएसई की परीक्षा 12वीं कक्षा में आपकी न्यूनतम कितने हो? 75% हो। भाई यहां पे 75 क्यों रखा है? कहते हैं कि सीबीएसई में ज्यादा मार्क्स आते हैं। अब हमें तो नहीं पता, हम तो सीबीएसई से नहीं किया, हमने तो आरबीएसई पढ़ा है। ठीक है, उसमें मार्क्स लाना काफी टफ होता है। मार्क्स तो लाना आजकल तो सब देखते हैं कि सभी 90% लेके बैठे हैं भाई सब। एक बेस तो ऐसा आया था बीच में कोरोना काल के दौरान, सभी ऐसे लग रहा था कि जैसे कि सभी के सभी भाई साहब भयंकर यू बुद्धिमान व्यक्ति हैं। 99%, कोई 99 से नीचे दिखता ही नहीं था। खैर कोई नहीं, आरबीएसई में 65%, सीबीएसई में 75%, और परिवार की आय जो है न्यूनतम कितनी हो? 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख से कम आय होनी चाहिए। छात्रा जो है वो स्नातक की नियमित छात्रा हो, यानी कि ग्रेजुएशन में उसका एडमिशन होना चाहिए, किसी भी साल में हो चलेगा, कोई से भी पाठ्यक्रम हो, तकनीकी या गैर तकनीकी। ठीक है, जैसे कि इंजीनियरिंग में हो, चाहे बीए नॉर्मल जो बीए हो उसमें हो। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपको स्कूटी नहीं मिली है तब तक सरकार क्या है कि आपका कहीं आप पढ़ रहे हैं तो वहां जो आने जाने का खर्चा है, बस का किराया, परिवहन का, रेल का, जो भी किराया लगता है वो दिया जाता है। टारगेट क्या है? सरकार 20,000 स्कूटियां वितरित करती है। ठीक है, अब इस बजट में यह घोषणा की गई थी इन स्कूटियों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना वैसे सी योजना है, लेकिन ये थोड़ी पहले शुरू की गई। अति पिछड़े वर्ग की छात्रा हो, पहली पात्रता की शर्त। आरबीएसई या सीबीएसई की कक्षा में 12वीं में न्यूनतम 50% अंक हो। ठीक है, परिवार की वार्षिक आय कितनी? जितनी उसमें है। स्नातक प्रथम वर्ष की नियमित छात्रा हो, यहां पर शर्त ये एक अलग है, वो किसी भी साल की हो सकती है। यहां पर ये कौन सी कि प्रथम वर्ष की नियमित छात्रा हो। ठीक है, प्रतिवर्ष कितनी? 1500 स्कूटियों का वितरण किया जाता है। उसमें कितनी का किया जा रहा है?
20,000 का। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, देखिए। खैर इसका क्या पता चल रहा है, लेकिन ये हाँ, कालीबाई भी मेधावी योजना में ऐसी स्कूटियां दी जाती है, और ये भी ठीक है, जो एक सी है, फोटो आप देख सकते हैं। ये बहुत शानदार योजना है, अगर किसी को फॉरेन का ट्रिप करना हो पढ़ने के लिए तो भाई साहब इस योजना के तहत जा सकते हैं। क्या है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, 5 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई थी, अभी नई योजना है। मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए जो खर्चा लगता है, फीस प्लस अन्य खर्चे, रहने खाने पीने के खर्चे जो है वो सरकार देती है। अभी तो सीट इसमें बढ़ाने की बात वापस हो रही है, इसमें अभी 200 लोगों को लिया जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि आप में से किसी का आ रहे हो भाई हम भी चलते हैं, भाई साहब ये 150 टॉप 150 में एडमिशन लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो पैसा अगर इसमें एडमिशन हो जाए ना और सरकार से पैसे नहीं भी मिले तो मैं कहूंगा तो भी चले जाओ, तो भी फायदे में रहोगे। ठीक है, लेकिन ये टेढ़ी खीर है यार, ये टॉप 150 इस ऐसे ही नहीं दे रही है सरकार। सरकार ने शर्त जो रखी है ना कि टॉप 100 में पहले एडमिशन तो लो, ये बाद में ख्वाब देखना। ठीक है, फिर बाद में वन विभाग की घर घर औषधि योजना क्या है, 1 अगस्त 2021 से शुरू की गई थी। प्रत्येक परिवार को घर घर जाके, सरकार द्वारा घर घर जाके कि आप पौधे लगाओ, कौन से, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि का वितरण जो चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण या फिर जरूरी या फिर उपयोगी पौधे हैं उनका किया जाता है, उनका घर घर जाके वितरण किया जाता है। ठीक है, देखिए ये लोग घर घर औषधि योजना, औषधि का मतलब ये पौधे औषधीय पौधे होते हैं। ठीक है, ऊर्जा से जुड़ी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, सरकार क्या है कि किसानों को प्रति माह अब तक क्या कर रही थी, 1,000 रुपए की एक तरह से बिलों पर छूट दे रही थी। साल का कितना बन रहा था, 12,000 रुपए। ठीक है, अभी इस बजट में घोषणा की गई कि उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। 17 जुलाई 2021 से शुरू की गई थी ये योजना। किसानों को बिजली बिलों पर प्रति माह अनुदान दिया जाता था, कितने, 1,000 रुपए तक का, अब 2,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, ये भी एक ठीक योजना है और इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है मेरी नजर में, लेकिन वो अपना विषय नहीं है आज, इसलिए अपन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब अगली लास्ट योजना है, वो कौन सी है, पर्यटन से जुड़ी हुई है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा। वैसे योजना नहीं है, एक तरह से एक नीति है ये। ठीक है, लेकिन सिलिकोसिस नीति, ठीक है, वो तो नीतियों को भी फ्लेक्सिब कार्यक्रमों में शामिल कर दिया गया, तो फ्लेक्सिब योजनाओं की जगह हमें इनको फ्लेक्सिब कार्यक्रम बोलना चाहिए। ठीक है, कि उद्योग क्षेत्र को यानी पर्यटन को उद्योग क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। कब दिया गया, 2022-23 में दिया गया। इससे क्या होता है, सरकार द्वारा जो भी टैक्स के मामले हो या फिर सरकार द्वारा किसी भी तरह से बजट अलोकेशन का मामला हो, ठीक है, तो उसमें क्या कि फर्क आ जाता है। उससे क्या है ना कि इसको किसी भी प्रकार के प्रोजेक्टों को आगे चलाने के लिए थोड़ी सहूलियत रहती है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है एक तरह से, तो उसके लिए इसको उद्योग का दर्जा दे दिया गया। और राजस्थान में पर्यटन जो है वो काफी विकसित स्थिति में है, तो इसलिए इसको और आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। अब देखिए मैं आपको एक बता देता हूं बात कि हमने पहली बार जो पढ़ी थी उसमें योजनाएं, वो 17 योजनाएं थी, लेकिन उसमें एक्चुअली वो 17 योजनाएं नहीं थी, वो 19 योजनाएं थी। हमने 2 योजनाओं को एक योजना के अंदर शामिल किया था, तो 31 + 2 33 योजनाएं, टोटल 33 योजनाएं मैं आपको पूरी कंप्लीट करवा चुका हूं। योजनाओं के बारे में आप निश्चिंत हो सकते हैं, जितनी जानकारी मैंने आपको दी है, भाई किसी भी परीक्षा में इनसे बाहर सवाल आने की संभावना 0 है, 0। इसके बाद कुछ नहीं बचता है। मैंने इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट को बहुत बारीकी से पढ़कर उसमें जो फैक्ट बचते हैं उन फैक्ट्स को इसमें रखा है, तो इसलिए आप इस बात को लेकर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर क्या पता कि आप कहीं किसी को ज्यादा शोध यानी कि रिसर्च करने का ज्यादा वो होता है, कीड़ा होता है, तो उस कीड़े को इतना ज्यादा आके अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप इतना ध्यान में रख लोगे, इतनी इंफॉर्मेशन रख लोगे तो भी आप कर लोगे, कुछ नहीं छूटा है। और ज्यादा फिर भी शोध करना तो करो भाई, मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें आपका टाइम जाया होगा, आपको याद करने में कठिनाई होगी। तो इसके लिए ये जो पीडीएफ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके आप इसको वापस पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स के साथ इसको अटैच कर सकते हैं, जब भी आप रिवीजन करें तो इनको देख सकते हैं। और उसके अलावा इस वीडियो को भी आप थोड़ी स्पीड पर आगे करके देख सकते हैं, जिससे आपकी टाइम की बचत होगी और रिवीजन भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का हमें मिल रहा है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे इसी प्रकार से अगला जो वीडियो होगा वो इकोनॉमिक सर्वे पे होगा, तो आप उसके लिए हमसे जुड़े रहिए। इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से हमने डिजाइन किया है और आपको बहुत ही आसान शब्दों में और आसान भाषा में आप तक पहुंचाएंगे।
तो उसके लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना नोटिफिकेशन दबा के रखें ताकि अगला जो कोई वीडियो आए तो आपको सूचना मिले कि भाई वीडियो आ गया है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।